हो जाएगा, एक हो जाएगा। और जो नेक्स्ट ये मतलब आपका क्वेश्चन था कि इसमें या शून्यकों का आपका निकालने के लिए करा था योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का होता है सूत्र माइनस बी बाई ए। यह आपका में बी का मान है माइनस का 11 और ए का मान है 6, यानी 11/6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 था कि अब बहुपद था और ये मतलब यह संख्या किसी का गुणनखंड है, तो इसमें x का मान मतलब आ रहा है कि x का मान क्या होगा, यानी x + 1 = 0 रखा जाए तो x = 0 - 1 x का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि a अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद के शून्यकों है, तो इसका शून्य मतलब कहा जा रहा है कि इसका शून्य इनमें से क्या होगा जो अल्फा प्लस बीटा का है, यानी आपका सूत्र रहेगा यही। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 3x और +5, और इसमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान तो क्या होता है b/a, यानी -3 और बटा a का मान 1, यानी 3/1 करने का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि इतना का शून्य के क्या होता है, यानी शून्य इसका क्या होगा, तो शून्य निकालने के लिए एक शून्य आपका कहा रहा है, इसका एक शून्य अगर कहा जाए तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x का, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा -1 शून्य किसका होगा ऑप्शन नंबर बी 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य को यदि 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद निकालना है, यानी एगो आपका अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 5 और अल्फा गुने बीटा का मान दिया हुआ है -3 द्विघात, यह आपका द्विघात बहुपद अगर कहा जाए निकालने के लिए तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू का 0, यानी x² माइनस अल्फा का मान कितना हो गया 5x और प्लस बीटा का अगर मान कहा जाए तो प्लस माइनस माइनस यानी 3। यह देखेंगे कि यह ऑप्शन नंबर है कि ना x²। तो इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है कि जिसमें अल्फा प्लस बीटा का मान एक निकाल लिया जाएगा, इसलिए तुम्हें बता रहा आपका इसमें जब अल्फा का मान था और बीटा का मान था, अल्फा का मान कितना था 5 और बीटा का मान -3, अल्फा का मान 5, अल्फा का मान है आपका 5 और बीटा का मान -3। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, इसका क्या होगा 5 प्लस -3, यानी यह अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यह हो जाएगा 5 -3 घटेगा तो 2 आ जाएगा, और अल्फा गुने बीटा अल्फा प्लस गुने बीटा करेंगे तो 5 गुने का माइनस का 3, यानी इसको कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। अब द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या हो जाएगा, बहुपद का सूत्र द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू का 0। x² माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है 2 इंटू में x प्लस माइनस का 15, यानी x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी यहाँ कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में है, यह हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि px इक्वल टू qx इंटू gx है, और px का घात अगर 6 है, gx का मान अगर इसका मान घात 2 हो तो इसका घात क्या होगा, यानी इसको काट दिया जाएगा तो कितना है ऑप्शन 3 संभावना है आपका है ऑप्शन
4 संभावना, या इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का घात कितना है? इसका माथा पर कितना है? 2 है, यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की 5 वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई प्लस 8 के शून्यकों का क्या निकलना है? इसका निकलना है मतलब योगफल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था 5 वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई प्लस 8 और इसको योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को। इसका मान क्या होता है निकालने का? माइनस बी बाई ए, यानी इसका मान अगर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस का 14 बटा इसका मान 5, यानी लिख सकते हैं 14/5। ऑप्शन में है 14/5, 14/5 ऑप्शन में है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इन संख्याओं का शून्य के क्या होगा जब किसी संख्या पर रूट चढ़ा दिया जाता है? यानी यह क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? √11 है वो प्लस का, √11 है वो माइनस का, यह हो जाएगा। तो एगो प्लस में 11 है वो माइनस में 11, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इसके द्विघात बहुपद के शून्यकों का क्या निकालना है? योग निकालना है। इसका क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो इसका क्या होता है? माइनस बी बाई ए, यानी क्या हो जाएगा? माइनस का 3/1, माइनस का 3/1, यानी आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 12 है कि वाई स्क्वायर इंटू में है 1/y प्लस 3। तो इसमें कह रहा है कि अगर इसका समीकरण तोड़ दिया जाए तो समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण आ जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, y प्लस वाई क्या होता है? 3y स्क्वायर। यानी इसके नीचे एक पहले हम अति कर लेंगे और रख के एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y और 1 प्लस 3 और यहाँ क्या है? y स्क्वायर, यानी यह गुना करेगा तो ऑप्शन आपका यह आ जाएगा। यहाँ का 13 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कौन द्विघात बहुपद शून्यकों का योग 4 और गुणनफल कितना है? -5, यानी इसका द्विघात बहुपद का सूत्र अगर ए पर बैठा दिया जाए सीधा आंसर यहाँ आपका मतलब आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो माइनस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है नेक्स्ट की शून्य का है वो 4 है और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितना होगा? द्विघात बहुपदों की शून्य कितना होगा? ये नहीं होगा, डी होगा। प्लस माइनस माइनस इसका नहीं होगा, ठीक से देखिए ना, माइनस माइनस प्लस लास्ट वाला माइनस में रहेगा। चलिए फिर से इसको हम अति कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, देख लीजिए। गलती इंसान से होती है, बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देख लिएगा, यानी शून्यकों का योग कितना मान है? 4, और शून्यकों का योग मान कितना है? -5, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -4 और अल्फा बीटा का मान -5। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान -4 एक्स प्लस अल्फा बीटा के मान -5 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस का 5। बताइए, माइनस का 5, ऑप्शन नंबर डी होगा। ए ऑप्शन आपका गलत था, यह ए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट की शून्य का मान 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कर रहा है कि इसकी संख्या कितना हो जाएगा? इसकी संख्या कितना हो जाएगा? तो द्विघात बहुपदों की संख्या अगर इस समीकरण दे दिया जाता है तो इसकी क्या हो जाएगा? अनगिनत बहुपदों की संख्या हो सकता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट की एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योगफल 6 दिया गया है, तो के का मान ज्ञात करना है।
15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, के का मान ज्ञात करना है। तो के मान ज्ञात कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी गुणनफल कहने का मतलब क्या किया है, अल्फा गुने बीटा। इसका मान क्या होता है, अल्फा बीटा का मान क्या होता है, माइनस का सी बाई ए हो जाता है। सी का मान कितना है, 1/4। ऑप्शन खोजिए 1/4 ऑप्शन नंबर सी में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपदों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अगर अल्फा और बीटा हो, अगर इसका शून्य अगर अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान जो ये आपका हो जाएगा, क्या हो सकता है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है। द्विघात बहुपद कितने होते हैं, शून्य 2 होते हैं। इसका शून्य हमेशा 2 आता है। कौन कौन, ये वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा है, वो अल्फा इंटू बीटा, यही 2 शून्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पी एक्स इजक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य को अल्फा एवं बीटा और अल्फा बीटा का मान क्या होगा। यानी अल्फा इंटू बीटा में, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है कि यह गुना में मान बताना है। तो इस जो आपका पहले था वही मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी इसका सूत्र भी बताए हैं, इसी सूत्र पर निकलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का बताना है आपको कि योग क्या होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो माइनस और माइनस का 4/1, यानी 4/1 करने का मतलब होता है कि 4 ऑप्शन। क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपदों का सबसे व्यापक रूप कौन है। यानी इसमें कह रहा है कि त्रिघात बहुपद इसमें कौन है, तो त्रिघात बहुपद का सूत्र यह हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है 21 तक। इसके बाद आगे हम लोग 22 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है एफ एक्स, और यह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। यानी सबसे पहले तो इसका शून्य निकालना जरूरी हो आपका है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, अगर इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया जाए तो क्या होता है, इसका 5/1 यानी 5 आंसर हम लिख सकते हैं। अल्फा गुने बीटा का मान क्या निकाल सकते हैं, तो 7/1 निकाल सकते हैं, यानी 7 भी लिख सकते हैं। अब आपका कहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5, इसका मान 7, 5/7 ऑप्शन बी। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इसका शून्य ज्ञात करना है कि शून्य की इसका क्या होगा। यानी कि शून्य क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x का 3 इक्वल टू का 0। यह इसको ए मानते हैं, इसको बी मानेंगे, इसको सी। तो पहला काम क्या होता है कि ए गुने सी करना, 6 गुने माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 18। 18 को मतलब अगर तोड़ेंगे तो कितना चाहिए, 9 और 2 चाहिए हमको, 9 2 18। यानी इस संख्या को तोड़ेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का अगर 2x कर ले माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इन संख्याओं से कॉमन करना है, यह दोनों 3 का टेबल में है तो 3x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2x, यह 3 होगा। और यहाँ अगर यहाँ प्लस कॉमन अगर 2 करेंगे हैं
1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3, यानी इसका एक शून्य क्या होगा 3x प्लस 1 और एगो हो जाएगा 2x माइनस 3। इसको लिख सकते हैं सीधे शॉर्ट में। और दूसरा क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 3/2। यह ऑप्शन खोजिए कि माइनस का 1/3 और 2/3 ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में है, यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि द्विघात बहुपदों x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल्य क्या होता है। यानी यह संख्या जैसे था, मतलब ऊपर सेम टू सेम वो संख्या है, सेम टू सेम दोनों का मैच कर भी रहा है। ठीक है, अगर इसका शून्य तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, यह आपका -2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि x स्क्वायर -3 के शून्य के क्या हो जाएंगे। तो ये आपके से पहले बताते हैं, वो प्लस में 3 और ये वो माइनस में रूट वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बहुपद नहीं है। यह जिस संख्या को रूट वाला, अगर x y के रूट हो तो वह बहुपद नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्न से कौन रेखीय व्यंजक है। रेखीय करने का मतलब है क्या है कि एक घात वाला, एक घात वाला, तो एक घात किसका है, ए नंबर ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है कि अल्फा और बीटा बहुपद है, तो इसका अभी निकाले हैं एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा 28 का, ऑप्शन ए चाहिए होना। एक या -1 इसका होगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद मूल्यों का योग तथा गुणनफल नीचे यह मतलब दिया गया है। यानी पहले क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का मान है, दूसरा अल्फा गुने बीटा की मान है। अल्फा बीटा का मान 2, इसका मान 15। द्विघात बहुपद का अगर सूत्र पर रखा जाए तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15। यह देखिए है कि नहीं, यानी इसका सूत्र लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी यही आंसर होगा। एक्स स्क्वायर -2x और माइनस का 15, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसमें बहुपद नहीं होने की शर्त पूछा गया है, तो बहुपद इसका कौन नहीं होगा। 30 नंबर का सोच के बताइए, इसका क्या नहीं होगा। तो यह बहुपद ऑप्शन दिया गया कि सी नहीं होगा बहुपद। नेक्स्ट है कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला को क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन की बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कौन बहुपद नहीं हो सकता है, तो यह आपका बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य के ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने का भी बताए थे फॉर्मूला, ऐसे अगर शून्य कैसे निकाल लिया जाए, तो शून्य के कितना हो सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी जिसका शून्य निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका भी एक शून्य होगा, एक शून्य की चर्चा किया है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लो। 34 नंबर क्वेश्चन ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन ठीक है, 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है यह दिया गया कि px एक अगर गुणनखंड इसका है, तो बहुपद p का मान एक शून्य में होगा, यानी इसका शून्य क्या संभावना है, -2।
-2 का संभावना है, बिल्कुल -2 का संभावना हो जाएगा। कैसे होगा देख लो, अभी बताए थे कि x + 2 = 0, तो x = 0 - 2, x के मान -2 हो गए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का। 36 का है कि px एक शून्य 4 हो तो px निम्नलिखित में किसे मतलब अवश्य भाग कर सकता है। तो भाग तो कर सकता है किसको, अब ए को भी संभावना है कि नहीं, ए की संभावना है या नहीं, बी को संभावना है या नहीं, सी को है कि नहीं, तो ये आपका डी का भाग पड़ेगा यह, क्योंकि यह संख्या मतलब पूर्ण रूप से माइनस वाला है। ठीक है, यानी आप आंसर कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो x - 4 = 0 करेंगे तो x = 0 + 4 हो जाएगा, x के मान 4 हो जाएगा, यानी 4 आपको यहाँ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह क्वेश्चन अभी भी बताए हैं, अल्फा बीटा वाला बताए ना, अल्फा और बीटा वाला, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। और 38 क्वेश्चन ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन ठीक है, और 38 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, एक हो जाएगा। नेक्स्ट का है गणित कहेगा, इसका शून्य ज्ञात करना है, यानी x² - √2x - 12 को अगर तोड़ लिया जाएगा तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संभावना में है। ठीक है, तो यह अगर इसका शून्य अगर तोड़ते हैं तो नहीं ऑप्शन ए आएगा, नहीं बी आएगा, नहीं सी आएगा, इनमें कोई नहीं होगा, नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 2x² + 3x - 4 के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान निकाल सकते हैं। यह अल्फा गुने बीटा निकालने के लिए क्या होता है, अल्फा गुने बीटा = क्या होता है, c/a, यानी c का मान कितना है कि -4/2 हो जाएगा, -4/2, यानी काटेंगे तो -2 भी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन x² - 9x + a में a का मान गुणनफल 8 है, तो इसके शून्य के ज्ञात करना है, यानी a का मान अगर इसको गुणनखंड में कर करके 8 कर दिया है तो 40 नंबर पर a का मान ज्ञात कर, क्या a का मान ज्ञात करना है। अगर गुना कर दिया तो क्या संभावना है कि 1 और 8 ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, लेकिन निकालने का समय तो अभी नहीं है, इसी कारण से हम वैसे ही शॉर्ट में आपका बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा का मान निकालना, यह क्वेश्चन त्रिघात का है, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा गामा का मान क्या मतलब क्या होता है, d/a, तो d/a यानी 7/4, 7/4 सही है, 7/4 सबका सही है ना, मैच कर रहा है नहीं, ये है, ये माइनस में है, अल्फा बीटा गामा का मान क्या होता है, d/a ना होता है, d/a होगा तो क्या हो जाएगा, 7/4, ये होता है ना, ए सजी होगा, ए होगा, d/a कहाँ से कौन सूत्र आ गया।